प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। 25 फरवरी को दरभंगा के कर्पूरी चौक के मेडिकल ग्राउंड में पहुंचेंगे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव। जनता को करेंगे संबोधित। जन विश्वास यात्रा को लेकर 25 फरवरी रविवार को दिन के 1 बजे दरभंगा के कर्पूरी चौक के मेडिकल ग्राउंड में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव दरभंगा पहुंचेंगे, जहां वे जन विश्वास यात्रा के तहत लोगों को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारी की समीक्षा को लेकर शनिवार को दरभंगा के महानगर युवा राजद अध्यक्ष पहुंचे, जहां उन्होंने तैयारियों की समीक्षा की, जिस दौरान उन्होंने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 17 महीने में हम लोगों की सरकार जितने लोगों को नौकरी दे दी है, अब वर्तमान सरकार नहीं देने वाली है, चाहे वह जितना भी जोर लगा ले। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस जन विश्वास यात्रा में शहर से लेकर गांव के हर प्रखंड, हर ब्लॉक, हर तहसील से लोग यहां पहुंचेंगे और हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के संबोधन को सुनेंगे। आइए सीधे सुनाते हैं समीक्षा के दौरान क्या कुछ कहते हैं राजद कार्यकर्ता। देखिए, तेजस्वी जी कल दरभंगा में उनका मिथिला की पावन धरती पर आगमन है। नौजवान नेतृत्व है, कहीं ना कहीं तो नौजवान सबसे ज़्यादा उत्साहित है और उस कड़ी में युवा राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता आज कल पिछले 2 दिन से ही सड़क पर उतरे हैं और गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले जा कर के जनसंपर्क अभियान छेड़े हुए हैं। कल भी मैं खुद भी विभिन्न पंचायतों में जा कर के, आज विभिन्न वार्डों में जा कर के लोगों से आने की अपील कर रहे हैं, लोगों से उनकी भावनाओं को देख रहे हैं। तो लोग खुद से उत्साहित हैं, लोग खुद से पहुंचना चाह रहे हैं, खुद से आना चाह रहे हैं। लोगों ने अपना संसाधन लगाया हुआ है। निश्चित तौर पे जो बिहार की राजस्व पे ताला कुंजी लगा के बैठे हुए लोग थे और जब नौकरी देने की बात आती थी तो वो अपने मन से कहते थे कि बाप के घर से ला के देगा, जेल से ला के देगा। मैं चाहूँगा कि एक बार कैमरा पीछे की तरफ घुमा दे तो दिखा दे कि 17 साल बनाम 17 महीनों का जो एक लकीर खींचने का काम तेजस्वी जी ने किया है, तो कहीं ना कहीं पूरे भारत में ये एक मॉडल की तरह तैयार किया गया है, तैयार हुआ है। और जिनको भी सत्ता में बने रहना है तो रोजगार तो उनको उत्पन्न करना होगा। और यहाँ कोई जादू की छड़ी और पड़ी की छड़ी तेजस्वी जी ने नहीं सटाया है। उसी राजस्व से, उसी पैसे से उन्होंने लोगों को नौकरी देने का काम किया है जो बिहार का आय है। आज कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी पे बड़ा सवालिया निशान है। अब बचा हुआ जो शासनकाल है 25 तक का, अगर हम लोग उनसे चैलेंज करते हैं कि अगर उनमें क्षमता है और अब उनमें नेतृत्व करने की क्षमता है तो जो बचा हुआ समय है उसमें कम से कम इस अनुपात में भी अगर नौजवानों को नौकरी दे देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। सर, निश्चित तौर पे मैं बता तो रहा हूँ, ये जन समर्थन है, जन समूह है। उन युवाओं को जो रोज़गार मिला है, जो माँ अब तक अपने बच्चों को अपने नज़र के सामने पलायन होते देखती थी और किसी पर्व त्यौहार में उनको जो है उसको मनाने का वो उल्लास नहीं रहता था, आज कहीं ना कहीं बिहार में जो रोज़गार मिला है तो पलायन का रेशियो भी घटेगा, पलायन भी, उस पर भी अंकुश लगेगा और निश्चित तौर पे हर घर में खुशहाली आएगी। तो क्या निश्चित तौर पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जन समर्थन, जन सलाह है, उनके प्रति जो जनता में प्यार है। आप देख सकते हैं, आप खुद भी अगर इंडिविजुअल किसी का स्टेटमेंट लेंगे तो सब लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि बिहार नीतीश कुमार से तंग आ चुका है। दरभंगा के नगर थाना परिसर में शब बारात को लेकर नगर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक की गई। आयोजित दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। शनिवार को नगर थाना परिसर में नगर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यह शांति समिति की बैठक रविवार को होने वाले शब बारात को लेकर थी। तो वहीं इस बैठक में शांति समिति से जुड़े हुए कई सदस्यगण मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र की जानकारी मौजूद थाना अध्यक्ष को दी। वहीं थाना अध्यक्ष सभी की बातों को नोट करते हुए कहा कि शब बारात के दिन चौकसी रहेगी, जहां जहां सदस्यों ने जानकारी दी है उस जगह पर खास निगरानी रखी जाएगी और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए हमेशा पुलिस सक्रिय रहेगी और गश्ती करती रहेगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद सदस्य एवं थाना अध्यक्ष। आज शब बारात को लेकर के शांति समिति का बैठक हुआ है, जिसमें सभी पार्षदगण, माननीय सदस्यगण सब मौजूद थे।
और साथ में मिथिला के पावन धरती पे हमारे थाना अध्यक्ष जी पहली बार हम लोग से मिले हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका दरभंगा में हार्दिक स्वागत है और मैं इनका छोटा सा सम्मान करना चाहती हूँ। सुझाव यही है कि शहर में चारों तरफ थोड़ा ज़्यादा से गश्त किया जाए, माहौल बढ़िया रहे और ये पर्व अच्छे से मनाया जाए। मेरा संदेश है कि हम सभी लोग मिलजुल के हर पर्व को मनाएं और खुशी से साथ में बिताएं। सोनीपुर में वार्ड नंबर 11 पास। आज शांति समिति की बैठक नगर थाना में आयोजित की गई। सभी बना चूँकि थानाध्यक्ष महोदय नए आए हैं और उनको शहर का बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, इसलिए शांति समिति की बैठक जो शब बारात कल होना है उसके मद्देनजर शांति व्यवस्था बहाल हो, उसके लिए उन्होंने बैठक बुलाई है। और हम लोगों ने सभी जगह का मज़ार हो चाहे कब्रिस्तान हो, सभी का छुट्टी हम लोग दे दिए हैं। यही निर्णय लिया गया है और हम लोग ने भी सुझाव दिया है कि पुलिस गश्ती को रखा जाए। दरभंगा शांति प्रिय जगह है। शब बारात में आज तक किसी भी तरह की कोई मामला नहीं हुआ है, इसलिए विशेषकर पुलिस को हरमनशील रखा जाए। और ख़ासकर जो सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है झगड़वा मस्जिद का मज़ार पर, उस पर विशेष रूप से निगरानी दिया जाए। निश्चित रूप से दरभंगा शांत रहा है, क्योंकि पिछले बार भी हम लोग होली के ही दिन ही शब बारात था, उसको भी हम लोग ने बहुत शांतिपूर्वक ढंग से मनाया और इस बार भी यह पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाया। प्रसाद यादव, नारद, पार्षद। शब बारात को लेकर शांति समिति की बैठक रखी गई। लोगों द्वारा अपने अपने सब जो भी एक्सपीरियंस रहा है उनका वो शेयर किया गया। प्रशासनिक रूप से जो हम लोग का बल जहाँ पे जरूरत है वहाँ दिया जाएगा और जो भी अशांति पैदा करने की कोशिश करने पे कड़ाई से कड़ाई निपटा जाएगा। यही मुख्य रूप से गश्ती की क्या उसमें गश्ती जो जिस समय खास करके शब बारात का जो समय है उस समय सघन गश्ती रहेगी। जो भी उपद्रव करते हुए पाए जाएंगे उस पर कड़ाई से कार्रवाई। 24 घंटा थाना का मोबाइल और बाकी आपके पास उपलब्ध है, आप फोन करेंगे तत्काल पुलिस वहाँ पे पहुँच कर उस पर कार्रवाई करेगी। 26 को ऑनलाइन शिलान्यास एवं 28 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिवनगर घाट अलीनगर में करेंगे जनता को संबोधित। जिला कार्यालय में हुई बैठक। मब्बी परिषद भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष जीवन सैनी की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रदेश महामंत्री सह क्षेत्रीय प्रभारी विश्राम, पूर्व मंत्री बिहार सरकार राणा रणधीर सिंह, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, विधान पार्षद हरीश सहनी, केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने कार्यक्रम की तैयारी को लेकर विस्तृत जानकारी दी। तो वहीं सांसद ने कहा कि 26 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दरभंगा शहर स्थित पंडासराय रेलवे गुमती, चट्टी रेलवे गुमती, दिल्ली मोड़ रेलवे गुमती, बेला मोड़ एवं कगवा रेलवे गुमती पर स्वीकृत बहुप्रतीक्षित आरओबी के साथ अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लहरियासराय स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास ऑनलाइन सुनिश्चित हुआ है। इसके अलावा सांसद ने यह भी कहा कि 28 फरवरी को देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह का दरभंगा में एक कार्यक्रम होने जा रहा है। यह कार्यक्रम दरभंगा संसदीय क्षेत्र के अलीनगर विधानसभा अंतर्गत शिवनगर घाट में होना सुनिश्चित हुआ है। तो इस मौके पर जिले से आए भाजपा के कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के ही रहने वाले बालूघाट कैदराबाद से बादल कुमार मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी उसके घर से की गई है। वहीं इसके पिता का नाम विजय मंडल है। बता दें कि बादल कुमार मंडल पर 2017 में शराब मामले में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद वह फरार चल रहा था। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस ने उसके घर से ही इसे गिरफ्तार कर लिया और कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नगर थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश के आलोक में
2 लोगों की घरों की कुर्की की जब्त, सामान किया बरामद। शनिवार को नगर थाना पुलिस ने न्यायालय द्वारा जारी केस संख्या 3546/2015 के आलोक में निर्गत आदेश के बाद कुर्की जब्त की गई है। यह कुर्की 2 लोगों के घर से जब्त की गई है, जिसमें पहले व्यक्ति का नाम रोशन गुप्ता है, जिसके पिता का नाम प्रदीप गुप्ता है, जो भगत सिंह चौक के रहने वाले हैं। वहीं केस संख्या 2975/2017 के आलोक में दूसरे व्यक्ति रितेश राम, पिता रामचंद्र राम, जो सेनापत के रहने वाले हैं, उसके घर से भी कुर्की जब्त की गई है और सभी सामानों को थाना लाया गया है। तो वहीं दोनों अभियुक्त अपने घर से फरार चल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है।